फिफ्थ क्वेश्चन देखो। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ सीखो कैसे करना है हमने। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ में तीन तरह के सिग्मा बॉन्ड हैं, एस एस, एस पी एंड पी पी। और हमें एनसीईआरटी में ऐसे दिया हुआ है कि पी पी की ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है क्योंकि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप बढ़ जाता है। रीजन समझते हैं इसका क्यों हो सकता है। अगर एस एस में देखें तो स्फीयर है जो ऐसे ओवरलैप करेंगे। एस पी में देखें तो एक स्फीयर है और एक पी ऐसे होता है डंबल। पी पी में दोनों पी हैं ऐसे। पीपी में डायरेक्शनल नेचर होने की वजह से बेटा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप ज्यादा आता है। एस में ये वाला हिस्सा जो ऊपर नीचे रह गया इसका हमें कोई फायदा नहीं है, इसका लॉस है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो इधर पड़े हैं वो ओवरलैपिंग में तो पार्टिसिपेट कर नहीं सकते, जिसकी वजह से टोटल एरिया देखो, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप जो टोटल एरिया है जितना ओवरलैप हुआ है वो रीजन, वो हिस्सा जो इतना हिस्सा ओवरलैप हुआ है वो टोटल एरिया का काफी कम रह गया। इसमें जो ओवरलैप हुआ रीजन वो टोटल का काफी ज्यादा हो गया। और सबसे कम देखो ओवरलैप रीजन जो है ओवरलैप्ड एरिया अपॉन टोटल एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ होगा, क्योंकि जितना एरिया ज्यादा ओवरलैप होगा उतना ही बॉन्ड ज्यादा मजबूत होगा। लेकिन एरिया ओवरलैप का परसेंटेज चाहिए हमें, तो फ्रैक्शन देखो किसमें ज्यादा ओवरलैप है। एक ये वाला हिस्सा ओवरलैप है तो टोटल एरिया का जो ओवरलैप हिस्सा है वो ये वाला ज्यादा है कंपैरेटिवली पीपी में। एसपी में कम हो गया, एसएस में सबसे कम है क्योंकि एस में ये वाले जो साइडों वाले रीजन है इनमें इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, और अगर इनमें इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो यहाँ आने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी यहाँ आने की कम हो जाएगी। तो इसे आप ऐसे मान के चलोगे कि जितना इलेक्ट्रॉन इस रीजन के अंदर ज्यादा दिखेगा उतना ही ज्यादा मजबूत बॉन्ड होगा। और इस रीजन में सबसे ज्यादा कहाँ दिखता है, पी पी के अंदर दिखता है। एस में कभी इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, कभी इधर चला गया, कभी ऊपर चला गया, कभी नीचे चला गया, इसका कोई फायदा नहीं है। जिसकी वजह से यहाँ आने की प्रोबेबिलिटी, घूमते हुए इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए, उसके चांसेस क्या हैं। सर एसएस में कम है चांसेस। ओवरलैप एक्सक्यूज मी सर।
तो कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है बेटा, 2 मिनट वेट कर लो। तो ये वाला दोबारा से देखते हैं, ये वाला मैं बता रहा था, चेक करना ये टॉपिक हो गया था या नहीं। सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तक हुआ था। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तक होता है, अच्छा, नीचे यहाँ तक हो गया था। हाँ, तो नेक्स्ट पॉइंट देख लो, ये तो हमें पता चल गया अभी, जितना पी करेक्टर पी ज्यादा है उसमें ओवरलैप ज्यादा है, तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है, ये तो याद रखना है। दूसरा पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि कई बार सेम ओवरलैप दे देता है, या तो तीनों ही एस हैं या तीनों पी हैं। अगर सेम टाइप का ओवरलैप है तो मैं ये बता रहा था भी जितना साइज छोटा है उतना वो एटम क्लोज आ जाएंगे, क्लोज आ जाएंगे तो बॉन्ड मजबूत माना जाएगा। जैसे 2 और 2 का जो ओवरलैप है वो ज्यादा मजबूत है, 3 और 2 का थोड़ा सा दूर दूर होने की वजह से वीक हो जाएगा, और 3 का क्योंकि साइज बड़ा है तो मान के चलो कि इसके एटम थोड़े दूर दूर हो जाएंगे। जितने एटम दूर दूर हो जाएंगे उतना ही बॉन्ड क्या होता जाएगा, कंपैरेटिवली वीक होता जाएगा। सेम इज फॉर पीपी। अगर एक 2p का ओवरलैप है सिग्मा, एक 3p का ओवरलैप है, एक 3p 2p का है, कुछ ऐसा है, जब 4p का है, तो जितना साइज छोटा होगा ना उतना बॉन्ड मजबूत माना जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होएगी, क्योंकि जितना साइज छोटा होगा उतना ही एटम क्लोज होंगे, अट्रैक्शन ज्यादा होएगी, तो बॉन्ड मजबूत माना जाएगा। जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे चेक करो कि क्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन ब्रोमीन और आयोडीन आयोडीन, वैसे अगर देखा जाए, क्या हमने कहीं पढ़ा है कि किसका बॉन्ड ज्यादा मजबूत है? कभी आया क्वेश्चन ऐसा आपको? तो क्लोरीन क्लोरीन का ज्यादा मजबूत माना जाता है, क्योंकि क्लोरीन का साइज छोटा होने की वजह से ये एटम ज्यादा क्लोज आ जाएंगे, इनमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप ज्यादा हो जाएगा। बीआर का साइज बड़ा होने की वजह से ये एटम दूर दूर चले जाएंगे, दूर दूर जाने की वजह से बोन लेंथ ज्यादा हो गई, और जितनी बोन लेंथ ज्यादा हो जाती है, देखो 2 पर्सन है, एक 1 और एक 2, 2 पर्सन जितने क्लोज हैं बेटा, जितना डिस्टेंस कम है, नजदीक खड़े हैं, उतना वो मजबूत बॉन्ड है, उन्हें हाथ पकड़ा हुआ है एक दूसरे का। लेकिन अगर यही 2 पर्सन दूर खड़े हो जाएंगे, दूर खड़े हो जाएंगे, तो क्या उनका जो बॉन्ड है वो मजबूत हो पाएगा? नो सर। वैसा ही है, यहाँ पे 2 पर्सन दूर चले गए, क्यों दूर चले गए? उनकी मजबूरी है, क्योंकि शेल बड़े हैं, शेल बड़े हैं तो इनको साइज बढ़ गया, जिसकी वजह से यहाँ एक न्यूक्लियस है, यहाँ एक न्यूक्लियस है, जिसकी वजह से हम मान के चलते हैं आपस में डिस्टेंस बढ़ गया। डिस्टेंस बढ़ने की वजह से ये वाला सिचुएशन हो गया कि 2 पर्सन दूर चले गए, दूर चले गए तो फिर मजबूत बॉन्ड नहीं रहा, जल्दी टूटेगा। 2 पर्सन नजदीक खड़े हैं, नजदीक खड़े हैं तो हाथ जोड़ के पकड़ा हुआ है, खींच के रखते हैं एक दूसरे को, तो बॉन्ड जल्दी नहीं टूटेगा, तो ये वाला मजबूत है, ये वाला क्या है, वीक है। उस बेस पे अगर देखें तो सबसे नजदीक क्लोरीन क्लोरीन खड़े हैं या आयोडीन आयोडीन खड़े हैं? सबसे नजदीक क्लोरीन 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 की साइज छोटे हैं ना, तो फिर क्लोरीन का बॉन्ड मजबूत है। अब अगर मैं ओवरलैप से समझाऊं तो चेक करो, क्लोरीन में, ब्रोमीन में, आयोडीन में, सभी में पी जेड खाली होता है, 1 होता है इसमें, क्योंकि पी एक्स में 2 होते हैं, पी वाई में भी 2 होते हैं। तो आपको पता होगा पी पी ओवरलैप होगा सभी में, लेकिन क्लोरीन में 2p होगा, क्योंकि क्लोरीन नहीं, क्लोरीन का 3p होगा, सॉरी, क्लोरीन का 3p होगा, क्योंकि क्लोरीन का वैलेंस शेल है 3s2 3p5। ब्रोमीन का हो जाएगा 4s2 4p5, आयोडीन का क्या हो जाएगा 5s2 5p5। तो फिर 3p वाला बॉन्ड मजबूत आप बता रहे हो क्लोरीन क्लोरीन का, 4p वाला वीक बता रहे हो, 5p वाला और वीक बता रहे हो, है ना, यही बता रहे हैं हम, क्योंकि हम कह रहे हैं क्लोरीन क्लोरीन नजदीक खड़े हैं, हाथ पकड़ा हुआ है, तो इससे भी सेम कंक्लूजन ही निकला है भी जितना नंबर ऑफ शेल बढ़ता जाएगा सेम टाइप के ओवरलैप में,
साइज बढ़ता जाएगा उतना ही बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, बोलो? सर कम होती Decrease. जाएगी। डिक्रीज हो। Weak होती डिक्रीज। तो दो फैक्टर आपने लेने हैं बेटा, दो फैक्टर्स बन गए। पहला, सिग्मा ओवरलैप के लिए स्ट्रेंथ जो है पहले देखेंगे पीपी की ज्यादा है, एसपी की कम है, एसएस की और कम है। दूसरा देखेंगे सेम टाइप ओवरलैप के लिए, अगर कहीं सेम टाइप ओवरलैप आता है तो सेम टाइप ऑफ ओवरलैप के लिए जितना नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा उतना ही स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। स्ट्रेंथ डिक्रीज विद इंक्रीज इन एन नंबर ऑफ शेल। 2 की ज्यादा स्ट्रेंथ है, 3 की कम है, 4 की कम है। अब अगर ये समझ आया तो अब तुम मुझे फिफ्थ का आंसर कोई बताओगे कि तुम्हें क्या लगता है सबसे ज्यादा मजबूत कौन सा बॉन्ड है इनमें से? 2p सबसे मजबूत। फिर आ जाएगा 2s2p, फिर आ जाएगा ss वाले ss में, लेकिन 2s मजबूत होगा, लेकिन 3s क्या होगा? वीक। तो क्या ये टॉपिक समझ आ गया बेटा? Yes, पहले sir. तो ये वाला देखना है पीपी, फिर देखना भी नंबर ऑफ शेल। तो ऐसे आपने करना, ठीक है। अब इसमें एक चीज मैं और ऐड कर रहा हूँ, एक टॉपिक और देख लो। जब ये हाइब्रिड बन जाते हैं ना तो हाइब्रिड में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप बिल्कुल उल्टा हो जाता है। हाइब्रिड्स का जो स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस करेक्टर माना जाता है। अब आप कहोगे सर इसमें आप उल्टा बता रहे हो कि जितना एस ज्यादा उतना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे एग्जांपल देखो, कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकते हैं, डबल भी बन सकता है, सिंगल भी। कार्बन का सभी में एक एक सिग्मा बॉन्ड तो बना हुआ है ना, बाकी चलो पाई बने हुए हैं, लेकिन एक एक सिग्मा बना हुआ है। अगर मैं कार्बन के सिग्मा की बात करूं, सिर्फ सिग्मा वाले की, तो ये भी कार्बन का सिग्मा है, सिग्मा 1 ले लेते हैं, ये सिग्मा 2 ले लेते हैं, ये सिग्मा 3 ले लेते हैं, है कार्बन का ही। लेकिन इनमें सिग्मा में भी फर्क है, यहाँ पे डिफरेंस है। कोई बताएगा कि 1 और 2 कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या है? आज सुबह जो पढ़ा था हमने टॉपिक, कितने सिग्मा बॉन्ड है कार्बन 1 के और कार्बन 2 के? Sir, 2 sigma bond. एसपी हो गया बेटा? यस सर। 3 और 4 कार्बन की बताओ। हो गई? sp2 sp2 दो एच हैं, दो तो एच हैं, एक सिग्मा, ये हो गया। तो 3 लाइंस हो गई, 3 सिग्मा हो गए, 3 सिग्मा हो गए। तो C3 C4 में जो सिग्मा है वो sp2 से बना है। ऐसे 5 और 6 में क्या हाइब्रिडाइजेशन आएगी? 4 का मतलब sp3 अब हम देखेंगे बेटा एस करेक्टर ज्यादा, जितना एस करेक्टर ज्यादा उतना बॉन्ड मजबूत होगा। तो एस करेक्टर हम ऐसे निकाल सकते हैं, अभी 2 ऑर्बिटल हैं टोटल, एक एस एक पी। 2 में से एस कितना है? 1 है। तो बताओ कितने परसेंट एस करेक्टर हो गया इसमें? 50%. 50% हो गया, ठीक है, बिल्कुल सही मैथमेटिक्स आपका। सेकंड चेक करो, 3 हो गए टोटल, एक एस 2 पी, 3 में से एस से 1 है तो 1/3 हो गया, 33%। 33%. लास्ट में तो फिर मेरे ख्याल में और कम रह गया, देखना कितना क्या है। 25%. तो फिर हाइब्रिड में बेटा ये होता है भी जितना एस ज्यादा होगा ना उतना बॉन्ड मजबूत होगा। अब इसकी एक्सप्लेनेशन समझो भी, ऐसा क्यों कहा इन्होंने। एक्सप्लेनेशन क्या है? हाइब्रिड में शेप तो बेटा फर्क ही नहीं होता, क्योंकि हाइब्रिड सभी की शेप ऐसी होती है, एक छोटा लोब होता है, एक क्या होता है? बड़ा लोब। तो हाइब्रिड में शेप में तो फर्क ही नहीं होता। तो हम ये तो कह ही नहीं सकते भी जैसे एस और पी वाला किया था भी इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा जाएगा इधर नहीं। जैसे इसमें तो ऐसे कर दिया ना हमने कि इधर जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऊपर नीचे वो तो यहाँ आएंगे नहीं, इधर 2 ही हिस्सों में जाएंगे। तो यहाँ ये चीज तो लगेगी नहीं, क्योंकि ये तो सारे एक जैसे हैं। अगर एक जैसे हैं तो वो ये कहता है भी जिसमें एस ज्यादा है ना, अब न्यूक्लियस से कॉन्फ़िगरेशन लिखना स्टार्ट हुए, मान लो 1s है, 2s है, फिर 2px है, फिर 2py है, फिर 2pz है। जितना करेक्टर एस ज्यादा है इसका मतलब आप न्यूक्लियस के क्लोज हो। जितना एस ज्यादा है इट मींस 2s शेल की ओवरलैपिंग कर रहे हैं, 2s शेल की ओवरलैपिंग कर रहे हैं, इट मींस आप न्यूक्लियस के क्लोज हो।
लेकिन चेक करो जितना पी ज्यादा होता जाएगा क्या होगा, हम दूर चले जाएंगे, Yes. और जितना दूर चले जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगी। Yes, sir. और अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगी तो यही वाला केस आ जाएगा क्लोरीन फ्लोरीन वाला। यहाँ चेक करो, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने से क्या हो गया था, 2% दूर हो गए। जितने 2% दूर हो गए उतना ही बॉन्ड उनमें मजबूत की जगह वीक हो गया था, जल्दी टूट जाता है। तो यहाँ ये कॉन्सेप्ट लगेगा, क्योंकि शेप में तो कोई फर्क है नहीं, इलेक्ट्रॉन को रहना तो यहीं पड़ेगा, उसके चांसेस यहीं पे हैं सारे। लेकिन जितना एस करैक्टर ज्यादा होगा ना, क्या होगा एसपी में, ये न्यूक्लियस के क्लोज आ जाएगा, छोटा होगा हाइब्रिड। लेकिन sp2 जो है वो थोड़ा सा दूर चल जाएगा, हल्का सा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि p भी है उसमें, p 2 है तो p वाला करैक्टर ज्यादा आ जाएगा। p क्या होता है, हल्का सा लंबा होता है, फैला होता है। अगर sp3 आ जाएगा तो और फैल जाएगा। तो हमारा न्यूक्लियस जितना क्लोज रखेगा इसे, उतना ही आपस में नजदीक आ जाएंगे दो एटम जो आपस में बॉन्ड बनाएंगे। जितना वो नजदीक आ जाएंगे उतना ही उनमें आपस में हाथ जोड़ के पकड़ेंगे, उतना ही बॉन्ड क्या होगा, मजबूत होगा। इसका मतलब मोर इज एस करैक्टर, मोर इज स्ट्रेंथ। जितना एस करैक्टर ज्यादा, उतना जो शेयर्ड पेयर है वो न्यूक्लियस के क्लोज होंगे, उतना ही एटम 1 और 2 आपस में नजदीक होंगे। नजदीक होंगे तो फिर बॉन्ड क्या होगा, मजबूत होगा। तो दो अलग अलग स्टेटमेंट हैं, कई तो बुक्स में ही गलत लिख रखा है, आप प्रदीप पढ़ोगे आपको गलत दे देगा, कई तो बुक्स में भी गलत लिख रखा है। तो इसलिए आपको ध्यान से समझनी है चीज कि अगर तो प्योर है तो उल्टा है, पी करैक्टर ज्यादा होने से बॉन्ड मजबूत होगा प्योर में। लेकिन प्योर हमने आज सुबह ही पढ़ा है भी, ये तो सिर्फ डायटोमिक मॉलिक्यूल में होते हैं। लेकिन अगर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो हमें पता उनमें हाइब्रिड होंगे, और हाइब्रिड में कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। हाइब्रिड में आपको हाइब्रिड्स में ये देखना भी एस करैक्टर कितना ज्यादा है, जितना ज्यादा एस करैक्टर है उतना ही बॉन्ड क्या होगा, मजबूत होगा। क्या ये बात फॉलो कर रहे हो बेटा मेरी? Yes, sir. Yes, Yes, तो दो sir. चीजें हो गई है ना। तो हम ऐसे याद कर लें, कंक्लूजन ये निकल गया कि डायटोमिक या फिर प्योर के लिए तो ये है कि एस एस इससे ज्यादा एस पी इससे ज्यादा पी पी, ऐसे आ जाएगी बॉन्ड स्ट्रेंथ। लेकिन हाइब्रिड्स के लिए उल्टा हो जाएगा, मोर इज एस करैक्टर मोर इज स्ट्रेंथ। ये चीज याद रखो। इतना कंक्लूजन हमने निकाला है पूरी एक्सप्लेनेशन से। आपको अब इस पे अपना फोकस करना है, ये चीज याद करनी है। और हमेशा याद रखो, हाइब्रिड के बॉन्ड ज्यादा मजबूत माने जाते हैं प्योर से। हाइब्रिड्स फॉर्म मोर स्ट्रॉन्ग ओवरलैप और बॉन्ड इन कंपैरिजन टू प्योर। ये फैक्ट है बेटा, क्योंकि एटम हाइब्रिड में तभी एक्स्ट्रा एनर्जी लगाते हैं, तभी वो अपनी एनर्जी खर्च करके पहले ऑर्बिटल्स को तोड़ते हैं, फिर नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं। वो सारा तभी करते हैं ताकि जो ज़्यादा स्टेबल हों, और ज़्यादा स्टेबल का मतलब ओवरलैप क्या हो, ज़्यादा हो। ये तुम इसी से देख लो, देखना पी, एक तो ऐसे दो पी हैं प्योर में ओवरलैप की है इन्होंने करनी है, एक इन्होंने पी ने अपना शेप चेंज कर लिया, ये वाला हिस्सा रख दिया छोटा और ये बड़ा कर लिया। इस वाले पी ने भी अपना शेप करके हाइब्रिड बनाया है ऐसे। क्या लगता है दोनों में किस में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप ज्यादा होने वाला है, फर्स्ट केस में Second. Second case में. सेकंड केस में? तो बेटा इन्होंने हाइब्रिड बनाई इसलिए है ताकि जो ये नजदीक आ जाए, नजदीक आ जाए तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप क्या होने वाला है, ज्यादा होने वाला है। तो एस का हो या पी का हो या डी का हो, उन्होंने हाइब्रिड बनाई इसलिए है ताकि जो ये वाला हिस्सा रीजन जो है शेयर्ड वाला वो ज्यादा हो सके। तो इसलिए हाइब्रिड का तो मुकाबला है ही नहीं, हाइब्रिड के बॉन्ड हमेशा मजबूत बनेंगे प्योर से। हो जाएगा बेटा ये? Yes, sir. Yes, sir. अब एक दो क्वेश्चन फिर मुझे करके देना, इसमें क्या लग रहा है, पहले का आंसर आप बताओगे क्या होगा। 2s 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 2p 3s 3s 4s 4s 2p 2p sp sp sp2 sp2
sp3 नंबर लिखना है आपने, अरेंज करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 को सबसे ज्यादा से स्टार्ट कर लो। मैक्सिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी है, मैक्सिमम ओवरलैप किसका है, मिनिमम की तरफ जाएंगे। तो क्या लगता है सबसे ज्यादा किस में है? सर 6 6। वेरी गुड। तो पहले हम देखेंगे भी प्योर छोड़ दो, हाइब्रिड ले लो। हाइब्रिड 3 है और 3 हाइब्रिड में सबसे ज्यादा अच्छा हाइब्रिड है एस वाला, जितना एस से ज्यादा। तो 6 नंबर ठीक है, सबसे सही है 6। उसके बाद 7, उसके बाद 8 हाइब्रिड्स आ गए बेटा तीनों, इनका समझ आ गया। Yes, sir. अब प्योर वाले ले लो। प्योर वालों में सबसे पहले 5 पी ज्यादा हो गया, फिर 2 सर 2 फिर 3, फिर 4। ठीक है, ये प्योर है। तो ऐसे कितने भी क्वेश्चन आ जाए असाइनमेंट का तो बहुत इजी लग गया इसके कंपैरेटिवली, हमें कितने भी क्वेश्चन आ जाएं हम कर पाएंगे। मैं sp3d भी दे सकता हूँ बेटा, जितना sp3d आएगा sp3d2 आएगा आपका परसेंटेज एस करेक्टर कम होता जाएगा। ठीक है, जैसे sp3d आ गया तो इसमें तो 5 में से एक है अभी, तो एस करेक्टर और कम हो गया। sp3d2 आ जाए तो इसमें कितने परसेंट रह गया, देखो 1/6 1/6 रह गया, फिर तो और भी कम हो गया है ना। इसका मतलब हमें नुकसान होता जाएगा, जितने हाइब्रिड में और ऑर्बिटल आते जाएंगे बिना इसके, उतना वो साइज बड़ा होता जाएगा। साइज हाइब्रिड का बड़ा होता जाएगा तो एटम में जो 1 और 2 में डिस्टेंस है वो बढ़ता जाएगा। जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना अट्रैक्शन कम होगी तो बॉन्ड भी। हाँ ठीक है, कम होगा। तो अब ये टॉपिक हो जाएगा अच्छी तरह। Yes, sir. चलो, तो ये हमारा रह गया क्लास में, अभी टाइम नहीं मिला आज। आगे देखो, आगे मेरे पास डाउट था 7 है ना, 5 के बाद 7 है। 7 क्वेश्चन देखो, 7 इज एक्स एक्सिस के लॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बनाना है, तो कौन सा बनाएगा? देखो एस जब आता है तो एस हमेशा सिग्मा बना सकता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा एस है, कौन सा एक्सिस है, एस एक्स हो वाई हो जेड हो। लेकिन हाँ पी को फर्क पड़ेगा। पी हेड ऑन ओवरलैप, तो अगर पी एक्स है सिर्फ इसी का हेड एक्स के लॉन्ग है ना, इसका हेड किसके लॉन्ग है, एक्स के लॉन्ग। इट मींस अगर एक्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो ओनली पी एक्स, इफ एक्स इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो ओनली पी एक्स कैन फॉर्म सिग्मा। ऐसे तुम बताओ अगर वाई इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो कौन से पी का हेड है जो तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे पड़ा है? फिर ओनली पी वाई कैन फॉर्म सिग्मा। ऐसे जेड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो फिर तो इस बेस पे अब जरा दोबारा पढ़ो, जिसका भी डाउट है उसके बेस पे मुझे बताओ कि पी एक्स किस में आता है। कोई ऑप्शन कोई ऑप्शन आंसर देखना क्या दिया है, डी डी में फिर पी एक्स कर लो बेटा, या फिर ई ऑप्शन लिख लो इसे, या डी करेक्ट कर लो। पी एक्स है, ये पी वाई गलती से मिस प्रिंट है, पी एक्स डी आंसर बन जाएगा ना। अब तो सही हो गया। ठीक है, और देख लो 11 तक कोई। इलेवन तक कोई और है? सब्जेक्टिव बताओ पहले के। मैं वो बना देता हूँ, यस सर। मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ बेटा। फर्स्ट के स्ट्रक्चर लिख लो। पहला है पेंट 2 इन, 5 कार्बन की चेन बनानी है। इन्हें कहीं से भी नंबर स्टार्ट कर लो लेफ्ट से। 2 पे इन है, बाकी एच जैसे हमने आज क्लास में किए हैं 4 पूरे करो। 4 हम ऐसे पूरा कर देंगे। चेक करो हर एक कार्बन के मैंने 4 लाइंस पूरे किए हैं।
अब काउंट काउंट तो तुम कर लोगे। Yes, sir. Yes, sir. बेंजीन तो आज सुबह मैंने बनवाया था वैसे आपको बेंजीन। Yes, sir. क्या इसके पूरे आ गए सिग्मा 12 और पाई 3? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. लास्ट हेक्स 2,4 डाइन बनाता हूँ मैं। हेक्स का मतलब 6 की चेन होती है, हेक्स कहा जाता है इसे। 2 पे और 4 पे डाइन है। अब बाकी एच लगा दो। इस पे 3 एच आएंगे, इस पे 1, ये 1। चेक करो, पहले पाई काउंट कर लो कितने हैं, फिर सिग्मा काउंट करने हैं। 2 pi. 2 pi और 15 2 sigma. pi. क्या 15 आ रहे हैं सिग्मा बेटा? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. 3 2 5 2 7 3 10 तो एच ही हो गए है ना। 10 एच हो गए, बाकी कार्बन कार्बन में एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। रेड वाली लाइन सिग्मा है, चेक करो तो 15 हो जाएगा। Yes, sir. सेकंड का मैच कर लेना, मैं लिख रहा हूँ। सेकंड का एक्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, एक्स। अगर एक्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अभी आपको बताया, ओनली पी एक्स कैन फॉर्म सिग्मा, है ना। बाकी पी क्या बनाएंगे, पाई। पहला एस एस हमेशा सिग्मा बनता है। दूसरा चेक करो, क्या एस के साथ पी एक्स लगा है, Yes, sir. Yes, Sigma. तो सिग्मा। तीसरा क्या एस के साथ पी एक्स लगा है, No, sir. No, sir. No, sir. तो बॉन्ड No, बनेगा, sir. क्योंकि पाई इसका बनता नहीं ना, एस और पी का पाई बनता नहीं। ये वाला ऐसे किया था ना हमने कि एस और पी में एक्सटेंट ओवरलैप नहीं आता, जिसकी वजह से पाई नहीं बनता। ऐसे मुझे डी बताओ, पी जेड है, No bond. No No bond. bond. No bond. ई में पी एक्स आ गए, Sigma. तो Sigma Sigma bond. bond. पी वाई का क्या बनेगा फिर, Pi पाई। bond. Pi Pi bond. 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 पी जेड का भी पाई बनेगा। डी वाई जेड और वाई जेड एक्स के लॉन्ग है, Delta. 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 बेटा, Delta. है ना। ये मान लो वाई जेड है, एक्सेस। ये भी वाई जेड है। अगर तो ये जेड या वाई के लॉन्ग आते फिर तो होता पाई, लेकिन अब इसे उठाना है। मान लो इसे मैं उठाऊं, है ना, इसे यहां से उठाना है। अगर मान लो इसे उठाएं, इसके ऊपर रख दें, ऐसे हो गया ये। क्या लगता है इसके ऊपर रखने से क्या बनेगा, डेल्टा बन जाएगा। Yes, Yes, sir. sir. Yes, तो इसे sir. ऐसे उठा के बेटा इसके ऊपर ऐसे लेके आना है, ठीक है। ऐसे लेके आना, तो ये क्या बन जाएगा, डेल्टा। ठीक है, तो ऐसे करते हैं। कर लोगे, समझ आ गई चीज। Yes, तो ये sir. डेल्टा लिखता Yes. हूं, एच इज डेल्टा। ऐसे आई बताओ फिर। No एक bond. एक्स जेड, एक No नो bond. बॉन्ड। No कभी भी bond. अलग अलग एक्सिस है तो नो बॉन्ड लिखना है, कभी भी एक एक्स जेड है एक वाई जेड है तो नो बॉन्ड लिखना है। आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। ये हो जाएगा, सिग्मा पाई में आज ही लिखवाया है। Yes. Yes, Yes, sir. sir. फोर्थ का आंसर मैच करो। ए में पी पी आना चाहिए आपका, बी में एस पी आना चाहिए, और सी में PP. टाइप ऑफ ओवरलैप। PP. सिग्मा बनेगा, एक तो PP. सिग्मा बनेगा, पीपी, 2 पाई बनेंगे पीपी। ठीक है, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे। पीपी ओवरलैप है सारे, सिग्मा भी पीपी हैं, पाई भी पीपी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपके करने वाला आ गया, जो भी पढ़ाया टॉपिक फिफ्थ का। सबसे मजबूत बता दो। 2p 2p. 2P. 2s 2p। 2s 2p 2s 2s. 2S. सिक्स्थ वेरिएबल कोवैलेंसीज, पी के लिए कौन कौन सी निकाली हैं, 3 और 3 and 5. 3 and 5. क्लोरीन के लिए 1 3 5 5 1, 3, 5, 7. 2 4 6। 2, 4, 6. बताओ इनमें से कोई समन है किसी को तो। 7 क्यों नहीं एक्सटेंड करता, 2d orbital. 2D orbital. 2D orbital. तो एक्साइड किस में करें, एक्साइड करने के लिए जगह नहीं है। 8 ट्राई कर रहे हैं, डी और डी का, dxy प्लस dxy। जो ये वाले ऑर्बिटल है ना, xy yz zx, इनका जैसे अभी किया था,
कि जो एक्सिस खुद में प्रेजेंट है वो तो बनाएगा पाई, एक्स हो या वाई हो वो तो बनाएगा पाई, डी पाई पी पाई, डी पाई डी पाई। लेकिन जो एक्सिस खुद में नहीं है वो डेल्टा बनाएगा, डी एक्स वाई, ये मान लो एक्स वाई प्लेन है, दूसरा भी क्या है एक्स वाई प्लेन है। सोचो अगर मैं z के लॉन्ग में लाता हूँ तो z के लॉन्ग जैसे अभी काटा था इसे, इतने हिस्से को काट के फिर क्या करना है, ऐसे लेना। और ये कौन सा ओवरलैप होगा, चारों के साथ ओवरलैप हो जाएंगे तो क्या डेल्टा। क्या बनेगा, डेल्टा बॉन्ड। डेल्टा है ना। यहाँ से देख लेना है कि जो दोनों में है नहीं ना, जो इन दोनों में एक्सिस है नहीं वो तो बनाएगा डेल्टा, जो इनमें एक्सिस है वो क्या बनाएगा, पाई। अगर ये चीज समझ आ गई आपको सिर्फ इन तीनों के लिए, तो आप मुझे बताओ डी वाई जेड के एक्स के लॉन्ग, वाई के लॉन्ग और जेड के लॉन्ग क्या क्या ओवरलैप आपको लगते हैं बनने चाहिए। Sir, x के long delta. X के long Delta, delta and then Y Y के के long long pi, Z के long pi. ठीक है, अब चलते हैं अभी डी जेड स्क्वायर का आपको सिखाया, सिर्फ एक ही बॉन्ड बनता था, Yes, sir. Z के long Sigma. sigma. Z के long sigma sigma. bond। तो डी जेड स्क्वायर का ओनली अलोंग जेड सिग्मा बनता है, बाकी नो लिखना है, अलोंग जेड सिग्मा बाकी नो बॉन्ड। रह गया बी में डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। फिर से बताओ, ये भी क्लास में किया हुआ आई थिंक हमने। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir। एक्स के लॉन्ग बताओ, Sir, sigma. Sigma. bond। सिग्मा वाई के लॉन्ग, Sigma. bond। सिग्मा Delta. delta bond। Delta. डेल्टा ठीक है। तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अलोंग द एक्सिस है, ये एक्स है ये वाई है, एक इधर से आता है डी एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, ये एक्स है फिर से ये वाई है। मान लो इसको मैं यहां से काट लेता हूं, काट लिया। अब बताओ अगर मैं एक्स के लॉन्ग इससे लेके आता हूं ऐसे, तो ये दोनों आपस में मिलके हेड ऑन ओवरलैप सिग्मा कर रहे हैं। यस सर Yes, sir। लेकिन अगर मैं इसे यहाँ से लेके आता हूँ ऊपर नीचे, अब देखो अब कौन सा ओवरलैप हो रहा है, वाई के लॉन्ग, sigma। ये भी हेड ऑन हो रहा है, ये भी सिग्मा बन रहा है। लेकिन अगर मैं जेड के लॉन्ग ऐसे बिल्कुल सेंटर से लेके आता हूँ तो चारों के साथ ओवरलैप कर लेंगे, फिर delta। चारों के साथ डेल्टा। ओवरलैप कर लेंगे तो डेल्टा बनेगा, है ना। तो ऐसे कर लोगे, तो ऐसे तीन। Yes, sir. तो एक्स के लॉन्ग था ये वाला, ये वाई के लॉन्ग था ये। पहली असाइनमेंट खत्म हो गई हमारी, अब सेकंड Yes, असाइनमेंट sir। स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड में फर्स्ट 5 में से देखो कौन सा डाउट है। थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड फोर्थ कर रहा हूँ बेटा। पहले थर्ड देख लो। I3 नेगेटिव का शेप कभी भी ऐसे आ जाए ना, I3 नेगेटिव, इसे आपको एक सेंट्रल एटम अलग कर देना है, दो अलग कर देने हैं, ऐसे लिखना है। अगर मैं लिखूंगा Br3 नेगेटिव तो ये आपको जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए लिखा है, हमें पता है तो हो ही नहीं सकता था, एक एटम सेंटर में होगा बाकी दो साइडों पे होंगे। अब चेक करो क्या कोई इसकी शेप चेक कर लेगा। I2 नेगेटिव के लिए H निकालते हैं, हाफ I में 7 है प्लस 2 मोनोवेलेंट प्लस चार्ज नेगेटिव है तो ऐड होना है। चेक करो क्या आ रहा है बेटा, Sir, 5 आ रहा है। sp3d। तो इसकी sp3d में बताना लोन पेयर कितने हैं और कहाँ कहाँ रखने। 5 में से 2 एटम है मेरे पास, तीन लोन पेयर हैं, कौन सी पोजीशन पे 3 लोन पेयर रखने हैं, तो मैं इक्वेटोरियल। नंबर लिख रहा हूँ, आप मुझे नंबर देख के बताओ, नंबर बोलो लोन पेयर वाले कौन कौन से रखने हैं। 1 2 3 2 and 3। 1 2 3 पे तो लोन पेयर रख रहे हैं, ठीक है। यहाँ लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर, यहाँ ऊपर नीचे आई,
सेम Br3 का बनेगा, सेम कभी आ जाए Cl3 का बनेगा। लिखने में तुम्हें कंफ्यूजन क्रिएट किया है नीट का क्वेश्चन बनाने के लिए, इसे है सिंपली, तो तुम याद रखोगे ऐसे कि I3 नेगेटिव को ऐसे लिखना होता है, Br3 Yes. को ऐसे लिखना है, ठीक है। फोर्थ का आई थिंक आंसर गलत है, Yes, क्या कोई sir. Yes, sir. बता रहा है C कौन सा option आंसर? आएगा। D option. डी आंसर। D. D option. चेक करो जिसका भी डाउट था बेटा, अगर आंसर में डाउट है तो डी हो गया। अब चेक करो क्या अब भी समझ में, आगे देखो फिर 10 तक No, लिखो। sir. 10 तक लिख दो, 9 एंड 10, और कोई 9 एंड 10। 9th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन है कौन सा करेक्ट मैच नहीं है, तो चेक करते हैं। पहला XeO3, H आ गया हाफ, 8 + 0, 4 आ गया sp3, sp3 है तो मैंने ऐसे 4 लाइनें खींच दी। अब मैं देखता हूँ भी 4 एटम हैं या नहीं, तो मैंने देखा एटम तो 3 ही है। एक लोन पेयर एक्सिस पे रखना होता है, ये O है, ये O है। चेक करो इस शेप को हम क्या कह के आए हैं, Pyramidal. Pyramid. पहला ही इनकरेक्ट हो गया बेटा ना, ये तो पिरामिड आ रहा है। चेक करो बेटा आंसर क्या, और चेक करूं मैं सारे, ClF3T है, ठीक है, लीनियर है, ठीक है, स्क्वायर, बाकी सारे सही हैं। बाकियों में अनुभव देखो बेटा, बाकियों में से कोई समझ है BCD में से? नो थैंक यू सर। सर ये सर समझा गया। ठीक है बेटा। 10th कर सर रहा 6 भी हूँ। बता दो। 6 देखो, 6 इज मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग। कोई बताएगा भी लोन पेयर किसमें ज्यादा है? XCF3 negative. negative. XCF3 negative. Negative. नेगेटिव में है, XCF3 नेगेटिव, हाफ, 8 + 3 + 1, 6 आ गया। 6 में से 3 ही एटम है, तो बाकी 3 क्या है, लोन पेयर हैं। बाकियों में 3 से कम आ रहे हैं सभी में, तो ऐसे निकालते जाना बस। 6 में से कितने एटम है, 3, तो इसमें 3 लोन पेयर हैं। क्या बाकी करूं मैं और बताओ जिसका डाउट है, ABC करके दूं ऐसे? नो सर, तो बस पता चल गया। ठीक, आगे चेक करो। सर एक्चुअली सर, सर 9th में Yes. सर B ऑप्शन के साथ लिखा हुआ है बेंट टी शेप। सर टी शेप बेंट के साथ कैसे? हाँ बेटा थोड़ा सा वो हो जाता ना, टी में भी लोन पेयर की रिपल्शन हो जाती है, ओके तो सर। बॉन्ड एंगल थोड़ा सा 90 से कम हो जाएगा, इसलिए बेंट कह देते Excuse me, sir. हैं। यस, सर 8 सर जो XCF5 नेगेटिव है सर वो एग्जिस्ट करता है? नहीं यहाँ ये नहीं बात करेंगे बेटा, हमें नहीं पता क्या करता है क्या नहीं करता, ऐसा हमें शेप तो कैसे xenon डिफाइन की लग- करेंगे? है ना? So, इसकी शेप XCF5 नेगेटिव, तुम शेप डिफाइन करो क्या होगा। इसकी शेप पॉसिबल नहीं है। सर कंपाउंड ही पॉसिबल नहीं है सर, शेप कैसे बताएंगे? कहाँ पूछा हुआ आंसर क्वेश्चन ये? सर 8 सर 8th में अच्छा क्या बनती है इसकी शेप? सर पॉसिबल ही नहीं है। बन ही नहीं रही। आंसर दिया बेटा इसने, कोई हमें बताना आंसर क्या दिया है? सर आंसर C ऑप्शन है। सी दिया सर, पेंटागोनल प्लेनर। सी दिया है हमें, अच्छा। सी में स्क्वायर प्लेनर मैच करती है, एंगुलर भी मैच करती है, पेंटागोनल प्लेनर लिख लो बेटा, फिर इंपॉर्टेंट बना के इसे लिखो। शेप ऑफ XCF5, यही फायदा अलग से पढ़ने का में ना। क्या बन गया, sp3d 8 + 6/2, 7 आ गया। sp3d3 है ना। अब sp3d3 में हमारे पास एक ही शेप हमने पढ़ी है लोन पेयर वाली, वो पढ़ी है XCF6। 2 लोन पेयर वाली पढ़ी नहीं थी ना। यस 7 में जा तो पढ़ा है हमने। Yes, sir. 7 बॉन्ड पेयर मींस 7 बॉन्ड पेयर का मतलब है AB7। एक पढ़ा था AB6L। अब ये वैसे हमें बुक्स में दी नहीं हुई, लेकिन तुम लिख लो AB5L2, इसका एग्जांपल आ गया XCF5 नेगेटिव। और इसका शेप ये दे रहा है कि दोनों लोन पेयर ऊपर नीचे रखने हैं। जब 2 लोन पेयर है तो ध्यान रहे 2 लोन पेयर हैं तो ऊपर नीचे लोन पेयर रखने हैं। ऊपर नीचे लोन पेयर रख के क्या बन जाएगा, पेंटागोनल प्लेनर। पेंटागोनल। तो लिख लो, इंपॉर्टेंट है
सिर्फ तुम्हें वीके जायसवाल में एक क्वेश्चन मिलेगा, इसका और कहीं नहीं मिलेगा। HCF5 नेगेटिव, दिस इज पेंटागोनल पिरामिडल, पेंटागोनल प्लेनर, ठीक है, कहीं बुक्स में नहीं दिया हुआ, लेकिन सर आप लिख लो। सर बट आपने तो करवाया था कि इसमें 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, तो पॉसिबल ही नहीं होगा। इसमें सर AB5L2। बेटा एक्चुअली 9 नहीं होते, F नेगेटिव है ना, तो एक नेगेटिव जो है वो एक्चुअली हमने ऐड कर दिया जीनोन में, वो एक्चुअली कहाँ चला गया, मैंने आपको बताया था तो हिट एंड ट्रायल है, ये कौन सा एक्चुअल है, तो एक F नेगेटिव होता है, F नेगेटिव का मे भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हो, हम पढ़ेंगे ये, ठीक है, ओके इसलिए सर, 9 नहीं है। ठीक है सर। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बच्चे, सर सिक्स्थ क्वेश्चन में भी HCF3 नेगेटिव दिया है, तो उसकी सिमिलरली पिरामिडल शेप कह सकते हैं? बताओ भी, उसमें तो कोई दिक्कत आ ही नहीं रही थी, मेरे ख्याल तो रेगुलर ही निकल जाएगा। सर उसमें भी 8 AB3L3 + बन रहा 4 था। 12/2 6 आ तो रहा है, 6 वाले में तो होता है ना ये केस, लोन पेयर वाला, हमने इसमें नहीं पढ़ा था 2 लोन पेयर, उसमें तो आई थिंक पढ़ा हुआ है हमने। नहीं सर, उसके अंदर से 3 लोन पेयर्स हैं सर, कोवेलेंट फिर उसमें भी 8 हाइब्रिडाइजेशन नहीं 6 आ बन रही रहा। है। अच्छा चेक करते हैं, 8 + 4 आ रहा है बाय 2 6 sp3d2 लोन पेयर, अच्छा 3 है इसमें, है ना, 3 वाला तो फिर हमने पढ़ा नहीं है शेप HCF3। अगर 3 लोन पेयर रखेंगे तो आप लिख लो इसे, दिखने में हमें तो डिस्टॉर्टेड पिरामिडली दिखेगा ना 3 वाला, तो HCF3। यस अगर 3 F है कहीं भी रख दो आप, ये आपको क्या दिखेंगे, 3 F ऐसे पिरामिडल सा दिखेगा, जैसे 3 पिरामिड होते हैं, डिस्टॉर्टेड पिरामिडल कह देते हैं इसे, डिस्टॉर्टेड पिरामिडल, ठीक है, लिख लो, रेयर है नहीं पूछेगा। आगे देखो, मतलब ऐसा नहीं है कि हम जो लिख देते हैं तुम्हारे इसमें, ऐसा नहीं है कि एग्जिस्ट नहीं करती चीजें, कॉन्सेप्ट चेंज हो जाते हैं हायर क्लासेस में, है ना, कि कैसे कैसे बनता है, इसलिए ये 2 तुम याद रखना चाहते हो तो रख लो, नहीं तो तुम्हें पूछेगा, रेयर ही है क्योंकि एनसीईआरटी में कहीं नहीं दिया हुआ, सिर्फ इस वाली बुक में एक आधा क्वेश्चन दिया होगा। नेक्स्ट देखो 15 तक बताओ कोई, इलेवन एंड 10 13 11 10 13 कर रहा हूँ, 15 तक कोई और है तो 14 11 10 13 14 10 देख लो, नॉन प्लेनर स्पीशीज, किसने किया बेटा ये क्वेश्चन, कौन कौन से आ रहे हैं नॉन प्लेनर में? सर बी ऑप्शन। ASO3 3 नेगेटिव सर बी ऑप्शन। जो टेट्राहेड्रल वाली शेप्स है ना, टेट्राहेड्रल शेप्स में सिर्फ एंगुलर शेप प्लेनर है, बेंट और एंगुलर, क्योंकि इसमें एक एक अराउंड 2 भी हैं, और 3 एटम को मैं जैसे इस प्लेन में रखा हुआ है बुक में, जहां मैं लिख रहा हूँ पेज के प्लेन में लिख सकता हूँ, बाकी सारे अगर रेगुलर टेट्राहेड्रल आता है तब भी, अगर आपका पिरामिडल आता है तब भी, ये प्लेनर नहीं होंगे भी, क्योंकि इसमें 109 के एंगल हैं और वो तभी बनेंगे अगर ये प्लेन से बाहर जाएंगे। तो टेट्राहेड्रल में याद रखो सिर्फ एंगुलर प्लेनर है, इसका मतलब टेट्राहेड्रल तुम पहले ढूंढोगे, कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो तुम ढूंढोगे भी कोई टेट्राहेड्रल तो नहीं आ गया बिना एंगुलर के, टेट्राहेड्रल आ जाए या पिरामिडल आ जाए, दे आर नॉन प्लेनर, टेट्राहेड्रल और पिरामिड ये नॉन प्लेनर है। तो अब हम इसे ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं कि ABCD में अगर कोई भी रेगुलर टेट्राहेड्रल या पिरामिडल नहीं है तब वो इस कैटेगरी में आ सकता है नॉन प्लेनर में। तो हमने बी में देखा, बी में चेक करो कौन सा इस कैटेगरी में आ रहा है, अच्छा ऊपर से देखना है, NO3 नेगेटिव चेक करना कि NO3 नेगेटिव टेट्राहेड्रल या पिरामिडल में आ रहा है, नो सर। ASO3 आ रहा है इसमें, यस सर यस सर।
यस सर। ClO3 भी पिरामिडल आ रहा है, SO3 भी पिरामिडल आ रहा है, तो बाकी तीनों ही सेम आ रहे हैं, पिरामिडल हैं। तो बी में तीनों जो हमने निकाल के रखे हैं वो तीनों के तीनों पिरामिडल हैं, जिसकी वजह से वो क्या होगा, नॉन प्लेनर होगा। इसके बाद वाले क्या होंगे, इसके बाद वाले पेंटागोनल बाइपिरामिडल तो है ही दो प्लेन, अलग अलग दो पिरामिड हैं, वो भी नॉन प्लेनर है। ऐसे करते हैं, प्लेनर निकाल लेते हैं अलग अलग कौन कौन से हैं। प्लेनर होना, प्लेनर वाले कम हैं। प्लेनर कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो लीनियर, क्योंकि लीनियर प्लेन में ही आ जाता है, इसके लिए SP हाइब्रिडेशन चाहिए। एक होगा SP2, SP2 प्लेनर होगा क्योंकि ट्राइगोनल प्लेनर है, एक ही प्लेन में है। एक होगा एंगुलर, ट्राइगोनल प्लेनर। एक होगा एंगुलर, एंगुलर शेप कहीं भी आ जाए ये भी प्लेनर होगी। इसके बिना होगा टी शेप, टी शेप प्लेनर होगा क्योंकि तीनों एटम एक प्लेन में हो सकते हैं। सीसॉ प्लेनर नहीं होगा, नॉन प्लेनर होगा, टी होगा अकेला। एक होगा फिर स्क्वायर प्लेनर, ये प्लेनर हो सकता है। According to Wikipedia, the बस। square plane. एक होगा स्क्वायर प्लेनर, सिर्फ ये हो सकता है, बाकी मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा नहीं है जो प्लेनर हो। तो प्लेनर याद सर, कर लो। पेंटागोनल प्लेनर किया था अभी। हाँ, अभी जो पेंटागोनल वो तो एक ही केस है ना, पेंटागोनल प्लेनर तो एक ही केस है स्पेशल, उसका तो एग्जांपल याद रख लो। XCF क्या था, 5। XCF 5 नेगेटिव। XCF 5 नेम नेगेटिव। भी याद कर लो, इसमें तो रेयर ही है कि और मिले। तो मेन जो जनरल तुम्हें मिलेंगे ये वाले मिलेंगे, तो तुम ढूंढो भी लीनियर, ट्राइगोनल प्लेनर, एंगुलर, टी शेप और स्क्वायर प्लेनर, ये वाले हैं जो प्लेनर में है। इसके बिना कोई भी शेप तुमने पढ़ी है वो सारे नॉन प्लेनर है। ठीक है, तो इसे याद कर लेना, लिख लेना कॉपी पे, प्लेनर शेप्स कौन कौन से हैं ये वाले। आगे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 इज अमोनिया मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री। क्या लगता है किसी को आती है अमोनिया की ज्योमेट्री? इनमें से कोई आ रहा है आंसर आपका? पिरामिडल और टेट्राहेड्रॉन। पिरामिडल बन रही है। तो फिर आंसर क्या बना? बी ऑप्शन। रेगुलर टेट्रा तो option। नहीं बना, बी बन गया। टेट्राहेड्रल कह सकते हैं जिसमें से 3 क्या है, हाइड्रोजन है, मींस एक्चुअल शेप क्या बन गई, पिरामिडल। ठीक है, तो बी हो सकता है कि है तो टेट्राहेड्रल थी लेकिन उसमें से 3 H हैं, तो बात एक ही है, पिरामिडल बन गया। ठीक है, तो ACD हो नहीं सकते, ना तो टी है, ना इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ना ही रेगुलर टेट्राहेड्रल, तो वैसे भी बी बनता था। 12 देख लो, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में सीधा ही था, कौन सा नहीं बनता, ए नहीं बनता, ट्राइगोनल प्लेनर नहीं बनता, बाकी तीनों शेप हमने पढ़ी हुई हैं, बनती हैं। 13, अब चेक करना प्लेनर जो मैंने लिखवाए हैं क्या उनमें से कोई है लीनियर हो, ट्राइगोनल प्लेनर हो? CO3 नेगेटिव। CO3 2 ने। ट्राइगोनल प्लेन। तो हाफ 4 + 2 3 sp2 प्लेनर होता है। ठीक है, एक्चुअल स्ट्रक्चर इसका ये है, एक डबल बॉन्ड होता है, 2 O पे नेगेटिव होते हैं। आगे कर रहे हैं 14 इज, अब करके देखना बेटा, ये तो आ गया IBr2, हाफ 7 + 2 + 1, चेक करो 7 है आयोडीन के वैलेंस, 2 ब्रोमीन है, एक नेगेटिव है। 5 के लिए sp3d बन गया। sp3d में अभी किया था 5 पोजीशंस हैं, 5 में से एटम हमारे पास 2 हैं, तो 3 लोन पेयर हैं, तो 3 लोन पेयर तीनों इक्वेटर पे होते हैं। लीनियर लग रहा है मुझे तो ये, यस सर। यस सर। कहीं लिखा है ऐसा लीनियर? ये ऑप्शन। ए ऑप्शन। ए ऑप्शन। यस। बॉन्ड एंगल 180 का हो गया अब इसमें। सर एक सर 15th भी सर करवा दो सर। 15 कर रहे हैं बेटा,
15 देखो ICl2 नेगेटिव है या पॉजिटिव है देखना। सर पॉजिटिव है। Positive. Positive. हाफ 7 + 2 -1 तो ये हो गया 8/2 4 आ गया। यस सर। सर Yes. 5 बॉन्ड्स बने हुए हैं। P3. अगर 4 आ गया बेटा तो इनमें से फिर तो नन ऑफ दीज होगा। एंगुलर शेप बनेगी Yes, sir. इसकी तो। आंसर Yes, क्या sir. दिया इसका? None तो है of these. None of these. डाउट क्या है अभी? सर वही सर, मैं एक्चुअली नन ऑफ दीस के बजाय वो दूसरे ऑप्शंस देखने लग गया था। ना अच्छा, एक चीज जो मैं तुम्हें बताना चाहता था वो शायद आगे वाले में है। आगे वाला देखना क्या क्वेश्चन है। XCF4 लिखा ना ये। Yes, sir. Yes. हाफ 8 + 4 कितना आ गया ये 6 sp3d2 तो प्लेनर स्क्वायर प्लेनर है कहीं बना हुआ है इसमें। Yes, sir. C option. C option. चलो अब मैं कुछ और तुम्हें इंपॉर्टेंट इसमें ऐड करवा रहा हूँ। क्या है, तुम जरा मुझे ClF3 की शेप बताओ और SF4 की शेप बताओ। क्या शेप लिखूं बोलो? ClF3 की क्या शेप है? T shape. टी तो शेप। टी यस, शेप होगी। इसमें सीसो आ रहा है बेटा। Yes, sir. यस सर। Yeah. अब तुम ध्यान से देखना, तुम्हें ये गलत लगेगा क्वेश्चन। इसने शेप ना इसकी ऐसे बना दी, और तुम्हें पूछा भी क्या ये वाला शेप सही है या गलत है? बताओ क्या कहोगे? गलत है। सही है बेटा ये, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। हम इसे बुक पे देखने लगे आते हैं, तब मैंने आपको बुक पे कहा था ये एक बार ऐसे बना लो जैसे आपको टी दिखे। अब आपको ये ध्यान रखना है भी दो तो एक्सियल पोजीशन ये वाला और ये वाला, और एक इक्वेटोरियल, इसी से टी बनती है ना। यस तो सर। वो तो अलग बात है कि यहाँ मैंने ऐसे इधर दिखा नहीं रखा, लेकिन है तो सेम चीज ही है ना सारी। ये 3 जो इक्वेटोरियल पोजीशंस हैं क्लोरीन के अराउंड, तीनों इक्विवेलेंट है बेटा। ये बाहर है 1 वाला 2 वाला या 3 वाला। तो आप एक्सियल के बाद एक इक्वेटोरियल अगर रखते हो, कॉपी पे जब तुम 1 की साइड रखोगे तब तुम्हें अपनी कन्वीनियंस के लिए लिखवाया था कि तुम्हें तब टी अच्छी तरह दिखेगा, लेकिन तुम 3 डायमेंशनल में सोचो, इसे हाथ में पकड़ के देखो। हाथ में 3 पेन पकड़ो, 2 पेन ऊपर नीचे और एक इक्वेटोरियल पे किसी भी साइड रख लो। क्या उसमें टी के बिना कोई और शेप दिखेगी आपको? No, sir. तो टी दिखेगी ना। तो ये कॉपी पे आपको गलत लगेगा, लेकिन आप इसे 3D में सोचोगे जैसे मैंने सिखाया कि हाथ में पकड़ के देखना है, ऊपर नीचे और इक्वेटोरियल पे एक लगा के, कहीं भी इक्वेटोरियल पे 1 पे 2 पे या 3 पे लगा के देखो। मुझे लगता है तुम्हें तीनों ही जगह पे टी दिखेगा, कोई फर्क नहीं आएगा। दिखेगा टी? Yes, sir. हाँ, तो फिर ये Yes, sir. सारी टी हैं बेटा, तो जानबूझ के तुम्हें कंफ्यूज करेगा, ये सही है। तो ऐसे कई बार ना तुम्हें चेक करनी पड़ेगी 3D में, पेन हाथ में पकड़ के, जो शेप 3D वाली है स्पेशली, कि कहीं ये मुझे कंफ्यूज तो नहीं कर रहा भी एक जानबूझ के कहीं और रख दे। तो ये वाली शेप सही है, ध्यान रखना इसका टी है। ऐसी ये वाली अब तुम बताना भी क्या ये सही है या गलत है। वो इसे सीसो कह रहा है। सही है। सही है, sir. सही है। बात समझ आ गई? तो एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन दूर होगी ना हमारी। Yes. मल्टीपल में वो जानबूझ के ऐसे कंफ्यूज करेगा बच्चों को। तो तुम्हें ये चेक करना है भी सीसो में क्या कंडीशन है। भी 2F तो एक्सियल पे हैं, तुमने ये एक्सियल वाले ए लगा दिए, भी एक्सियल हैं। इसके बिना 2 इक्वेटोरियल पे हैं, वो इक्वेटोरियल सारी पोजीशनें एक ही जैसी हैं। वो कॉपी पे तुम्हें हो सकता है सीसो ना दिखे, लेकिन जब तुम पेन हाथ में पकड़ के देखोगे तो चाहे ट्राई कर लो, तुम 4 में से 2 तो रखो ऊपर नीचे पेन एक्सियल पे, 2 रखो कहीं भी इक्वेटोरियल पे, 1 2 पे रख दो, जब 1 3 पे रख दो, जब 3 2 पे रख दो, कहीं भी 2 रख दो, 3 डायमेंशन में तुम्हें सीसो ही दिखेगा हमेशा, यस। है ना। तो तुम्हें ऐसे याद रखना भी सीसो का मतलब शेप ऐसी है
कि 2 हैं एक्सियल पे और 2 हैं इक्वेटोरियल पे, और वो 2 इक्वेटोरियल कोई भी हो सकती हैं, वो 1 2 हो जाए, 2 3 हो जाए या 3 1। तो इसे बहुत इंपॉर्टेंट बना के माइंड सेट करना अपना भी, हमें वो कंफ्यूज करेगा ही करेगा, जानबूझ के करेगा, हमें दिखाने की कोशिश करेगा भी ये गलत है, लेकिन तुम ध्यान से चेक करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा भी वो गलत नहीं है, सही है। ज्यादातर इन्हीं में करेगा जिनमें तुम्हें दिखने में अलग लग रहा है लेकिन है नहीं है, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। क्या ये बात समझ आ गई? यस तो इस वाले में एक ये ध्यान रखना, खासकर SP3D में, कि तुम्हें काउंटिंग से सही करना है शेप। काउंटिंग का मतलब कि 2 एक्सियल 2 इक्वेटोरियल, वो 2 इक्वेटोरियल कहीं भी रख दो वो सारी सही है। 2 एक्सियल इक्वेटोरियल 1 कहीं भी रख दो, 1 पे 2 पे 3 पे, वो सारी सही है, चाहे हमें कॉपी पे T ना दिखे लेकिन वो होएगा T। समझ आ गए? यस ऐसे Yes, एक sir. आपको यही वाला एक परेशान करेगा बेटा, इसमें भी कर सकता है। आई थिंक IF5 का बना के देखना क्या बनेगा। बताओ 6 में से कितने लोन पेयर हैं, कितने बॉन्ड पेयर हैं? क्या मैं ऐसे बना दूं शेप? Yes, sir. यस ये क्या दिख रहा है आपको? स्क्वायर स्क्वायर पिरामिडल। Pyramidal. पिरामिडल। इसमें बहुत ही बड़ी कंफ्यूजन है। सारे एंगल कितने के हैं? 90 90 degree. लो, जानबूझ के उसने ये बना के दे दिया। क्या ये कहीं से भी तुम्हें स्क्वायर प्लेनर दिख रहा है? यस सर। हाँ, तो 3D में करोगे तो दिखेगा, क्योंकि सारे के सारे एंगल क्या है? 90 के। 90 तो इसमें भी एक ये ध्यान रखना, ये भी स्क्वायर पिरामिडल ही है। सर कोई भी एंगल 90 का नहीं आएगा, मतलब 0 एंगल आएंगे 90 हाँ, वो मैं डिग्री के। वैसे कह रहा हूँ कि सारे इक्विवेलेंट हैं, है ना? वो अलग क्वेश्चन है बेटा कि कोई भी एंगल 90 का नहीं है। वैसे इक्विवेलेंट पोजीशन की बात कर रहा हूँ कि सभी एंगल क्या है? इक्विवेलेंट है। तो तुम लोन पेयर, जब लोन पेयर नहीं था तो क्या सभी एंगल 90 के थे? बोलो। Yes, sir. यस सर, यस सर। तुम लोन पेयर रखने वाले हो, तुम्हें तो सारे एक जैसे ही दिख रहे हैं, किसी को क्या पता मैं तुम्हें कह दूं भी बेटा जाओ 6 जगह है, 6 F लगे हुए हैं 90 के एंगल पे, 6 में से एक हटा दो, तो तुम कोई भी हटा दोगे भी, तुम्हें क्या पता भी कौन सा नहीं हटाना, क्योंकि सारे एंगल तो सेम है 90 के। तुम्हें क्या पता चलेगा भी कौन सा F? नहीं मैं तुम्हें बता पाऊंगा। मैं तुम्हें कह दूंगा जैसे एक्स वाला हटा दो, तो क्या फर्क पड़ जाएगा? एक्स वाला हटा दो, जब वाई एक्सिस वाला हटा दो, या जेड एक्सिस वाला, सेम ही शेप थी ना। तो इस वजह से Yes. इसमें भी ध्यान रखना कि जानबूझ के लोन पेयर यहाँ नहीं दिखाएगा, तुम्हें वो कंफ्यूज करेगा, ऐसे दिखाएगा कुछ शेप। तो इसे भी तुम याद रखना भी, सारे एंगल 90 के हैं, वो मुझे कहीं भी दिखाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम XCF4 का चेक करना स्क्वायर प्लेनर तुम्हें दिख रहा है या नहीं। उसने स्क्वायर प्लेनर बना के लिख दिया और तुम्हें पूछता भी बताना ये सही है या गलत है, तो कौन बताएगा ये सही है या गलत है? गलत है। तो गलत है। Yes, sir. गलत है। अगर मैं ऐसे बना दूं, सही है. सही है। सही है सही है। फिर सही है। सही है। इसमें भी आप 3D में हाथ में पेन पकड़ के कोशिश करना, बना के देख लेना भी क्या हमें वो स्क्वायर प्लेनर दिख रहा है या नहीं दिख रहा। तो ये वाला स्क्वायर प्लेनर दिख रहा है। कोई भी 2 आमने सामने रखने हैं तुमने लोन पेयर, वो 2 आमने सामने चाहे एक्स एक्सिस पे रख दो, चाहे वाई एक्सिस पे रख दो, चाहे जेड एक्सिस पे, कहीं भी रख दो, वो सारे सही। ठीक है, तो ये कुछ कॉपी पे लिख लेना। ये पॉइंट आज मैंने खासकर मल्टीपल वाले पॉइंट बताए हैं, सारे जो हल्के से कंफ्यूजिंग हैं, स्पेशली नीट या जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बताए हैं। तो इन्हें पढ़ लेना। प्लेनर नॉन प्लेनर वाला कहाँ पे भी रखें, शेप एक जैसी होएगी। 2-3 बातें नई ऐड करवा दी आज। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्ट्रेंथ वाला ऐड करवाया है कि हाइब्रिड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है प्योर से। प्योर में PP का ज़्यादा होता है, लेकिन हाइब्रिड में S ज़्यादा होने से ज़्यादा होता है। तो ये 2-3 टॉपिक लिख लेना आप, ठीक है? कर लोगे? और कोई डाउट रह गया किसी का? फिर भी कोई रह गया बेटा तो कल मेरे से क्लास इसकी में पूछना। PDF ग्रुप में सेंड कर सकते हो? हाँ, मैं अभी अगर मेरे पास आ गई ना, मैं ट्राई कर रहा हूँ।
सर एक्सक्यूज मी सर, यस सर डी स्क्वायर और पी का भी सिग्मा बॉन्ड हम कंपेयर कर सकते हैं, उनकी स्ट्रेंथ। किसका बेटा? डी जेड स्क्वायर और पी पी सिग्मा की। डी वाले हमारे सिलेबस में है नहीं है, इसलिए नहीं करते, है ना, कंफ्यूजन वाला काम है। डी वाले तो मैंने तुम्हें वैसे पढ़ा दिया, एनसीईआरटी में कहीं लिखा नहीं डेल्टा बॉन्ड। जितना ओके पढ़ते सर। जाओगे बहुत कुछ है ना, तो जरूरत नहीं है मुझे लगता है। सर हाँ जी, सर डीपीपी 3 की आंसर की आपने सर दी थी। बताओ भी क्या पूछ रहा है ये, मुझे समझ नहीं आ रहा। वो ये थर्ड पेज पे तो वो पीडीएफ के साथ ही है, डीपीपी 3 के Yes. आंसर की। बताओ भी। ओके सर। ठीक है, ये मैं कोशिश करता हूँ, अगर मेरे पास अभी आ गया तो मैं शेयर कर देता हूँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है इनमें, है ना। रिकॉर्डिंग जरूर शेयर कर दूंगा, रिकॉर्डिंग आ जाएगी मेरे पास, रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। ठीक है बेटा, कल मिलते हैं। बाकी कोई बात नहीं, इसे लिख लो एक बार, कोई फिर भी डाउट होगा तो कल क्लास में पूछो मेरे से। थैंक यू सर। ओके।